Morning, modern champs. How are you all? I hope you all are fine and enjoying your studies at home. Students, take out your science books and copies. Open your chapter 9, Water as a Resource. बच्चों, इसका बुक वर्क हमने कर लिया था कॉपी में. चूज द करेक्ट ऑप्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग. इतना हमने बुक में फिल आउट कर लिया था. आज हम कॉपी वर्क में करेंगे डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग. पहला है आपका इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन एंड दूसरा है इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल इम्प्योरिटीज. ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे आज. आपको इसको कॉपी में लिखना है. कैसे लिखेंगे? चैप्टर 9 वाटर एज अ रिसोर्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग्स. पहला लिखेंगे इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. ओके, सो व्हाट इज इवेपोरेशन? जब पानी भाप बनता है तो इवेपोरेशन होता है ना. अब पानी भाप बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश डेफिनेशन क्या होगी उसकी इवेपोरेशन की? द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन. ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें पानी वाटर वेपर बन जाता है, यानी वाटर वेपर में चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन. एंड इवेपोरेशन में सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे? इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. इवेपोरेशन कैसे बढ़ता है? जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, बढ़ जाता है. नाउ नेक्स्ट कंडेंसेशन. तो कंडेंसेशन क्या होता है? जब वाटर वेपर वाटर की फॉर्म में आता है तो होता है कंडेंसेशन. तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई बच्चों? द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन. वो प्रोसेस जिसमें पानी वाटर वेपर यानी भाप जो है वो पानी बन जाए, उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं. सो द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इज डन ऑन कूलिंग. जब ठंडा होता है एटमॉस्फेयर तभी ये प्रोसेस हो पाती है ना. कंडेंसेशन कब होता है? जब प्रोसेस इन्वायरमेंट. आई होप आपको समझ में आया होगा. आपको ऐसे ही ब्लॉक्स बनाने हैं और उनमें इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन को राइट करना है. नेक्स्ट है आपका इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इम्प्योरिटी होती क्या है. तो बच्चों, इम्प्योरिटी वो होती है जो गंदगी जिसे कहते हैं ना, कि वो चीज़ें जो हम वाटर में एडिशनली मिक्स करते हैं वो होती है इम्प्योरिटी. जैसे वाटर में शुगर को ऐड कर देते हैं या क्लोरीन ऐड कर देते हैं. तो शुगर तो ठीक है, चलो शुगर खाने वाली चीज़ है, बट क्लोरीन जो है वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, या अदर कोई केमिकल उसमें वाटर में ऐड हो गया है तो वो हमारे लिए हार्मफुल होता है. तो दिस इज़ नोन एज इम्प्योरिटी. जो हमारे लिए इम्प्योर हो, हमारे ड्रिंकिंग वाटर के लिए अच्छा ना हो, वो कहलाती है इम्प्योरिटीज़. अब इम्प्योरिटीज़ में कुछ ऐसी होती हैं जो दिखाई देती हैं और कुछ ऐसी होती है जो दिखाई नहीं देती हैं. यानी कि जो सॉल्युबल होती हैं वो नहीं दिखाई देती और जो इनसॉल्युबल होती हैं वो दिखाई देती हैं. तो ऐसी इम्प्योरिटीज़ को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो जो डिज़ोल्व हो जाए वो सॉल्युबल इम्प्योरिटी और जो डिज़ोल्व ना हो वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी. तो इसके लिए डिफरेंस आप कैसे लिखेंगे? द इम्प्योरिटीज़ that does dissolve in water are soluble impurity, whereas the impurities which does not dissolve in water are called insoluble impurities. Okay, जो soluble होंगी वो dissolved होंगी, जो insoluble होंगी वो dissolved नहीं होंगी. सो आई होप आपको समझ में आया होगा आपको कैसे वर्क करना है कॉपी में. आपको जैसे लिखा हुआ है वैसे ही एज इट इज़ नोट डाउन कर देना है कॉपी में. कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. अपना वर्क करके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करेंगे. आज के लिए वीडियो में इतना ही. थैंक यू. हैव अ नाइस डे टू ऑल.